Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today we are going to learn about the remaining two figure of speech, oxymoron and onomatopoeia. In the earlier videos, we have learnt about simile, metaphor, personification, hyperbole. Today we are going to learn about oxymoron and onomatopoeia. First, I am going to tell you about oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron is a type of figure of speech in which two opposite ideas are put together. Means दो विभिन्न प्रकार के विरोधी स्वभाव वाली चीज़ों को एक साथ रखा जाता है, वह ऑक्सीमोरन या विरोधाभास अलंकार कहलाता है. An oxymoron is a type of figure of speech in which different types of ideas put together. जैसे bitter sweet, sweet pain, regularly irregular, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के जो गुण वाली चीज़ें हैं उनको एक साथ में रख दिया जाए, विरोधी स्वभाव वाली चीज़ों को एक साथ रखा जाए तो वह ऑक्सीमोरन होगा. जैसे फॉर एग्जांपल एज लव इज बिटर स्वीट. लव इज बिटर स्वीट. लव क्या है? मीठा जहर. लव इज बिटर स्वीट. स्वीट. दूसरा है आई वॉज द वाइजेस्ट फूल. आई वॉज द वाइजेस्ट फूल इन इंग्लैंड. यहाँ देख रहे हैं एक तरफ तो वाइजेस्ट लिख रहा है और दूसरी तरफ फूल, मीन्स दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ऑक्सीमोरन हो जाएगा. तीसरा हो जाएगा दिस इज एन ओपन सीक्रेट. एक तो सीक्रेट, ऊपर से ओपन जो शंभो नहीं है, तो यह भी विरोधाभासी अलंकार है. चौथा है द बॉय इज रेगुलरली इर्रेगुलर. मीन्स नियमित रूप से अनियमित है. यानी एक तो नियमित, दूसरा अनियमित, एक साथ दो विरोधी स्वभाव वाली चीज़ों को रखा जाना. यहाँ पर ऑक्सीमोरन है, विरोधाभासी अलंकार है. अगला है हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल. यहाँ पर देख रहे हैं एक जगह दिया गया है हैविंग नथिंग मीन्स कुछ न होते हुए भी ही है थाल, उसके पास सब कुछ है. एक तरफ तो बता रहे हैं कुछ नहीं, दूसरी तरफ सब कुछ, मीन्स ये अलंकार विरोधाभासी है. सेम एज शी वॉज फीलिंग स्वीट पेन
ऑफ लव। स्वीट पेन, एक तरफ तो दर्द की बात कर रहा है, पेन की बात कर रहा है, दूसरी तरफ स्वीट मीन्स मीठा दर्द, जो कि दर्द कभी मीठा नहीं होता है, मीन्स यहाँ भी विरोधाभासी अलंकार है। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स जिनमें एक दूसरे के विरोधी स्वभाव वाली चीज़ों को रखा जाए वो ऑक्सीमोरॉन अलंकार होगा। अगला अलंकार आपका आता है, अगला फिगर ऑफ स्पीच है नोमैटोपोइया। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के अलंकार को ध्वनिसूचक अलंकार कहते हैं। मीन्स इसमें किसी प्रकार के जीव जंतु या ऑब्जेक्ट्स की आवाज़ों के बारे में बात की जाती है, यानी ध्वनि उत्पन्न होने वाली बात जहाँ हो रही हो वो नोमैटोपोइया होता है। तो आइए नोमैटोपोइया के बारे में जानते हैं। व्हाट इज नोमैटोपोइया? इन नोमैटोपोइया अ साउंड ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट्स इट्स मीनिंग्स। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिनमें शब्द ही उस सेंटेंस के भाव को प्रदर्शित कर रहे हो, ऐसे सेंटेंसेस में जो अलंकार यूज होता है वह नोमैटोपोइया होता है। जैसे द मोर्निंग ऑफ डव्स, ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स, हमिंग ऑफ बीज, एटसेट्रा। सच एज इट इज अ, लेट्स राइट द definition of this figure of speech. It is a figure of speech in which the sounds of words suggests its meaning। मीन्स ध्वनि के द्वारा सेंटेंस के शब्द अर्थ को सार्थक किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस में नोमैटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार यूज होता है। जैसे द मॉर्निंग ऑफ एज the mourning of doves, I bibbles on pebbles, she heard the humming of bees, I realize the snakes हिशिंग। इस तरह से देख रहे हैं कि हर एक सेंटेंस में यहाँ पर मॉर्निंग वर्ड यूज हुआ, यहाँ बेबल्स यूज हुआ है, हमिंग यूज हुआ है, हिशिंग यूज हुआ है। ये सभी ध्वनिसूचक शब्द हैं और सेंटेंस के भाव को क्लियर करने के लिए यूज हुए हैं। तो यहाँ पर जो अलंकार यूज होगा, जो अलंकार का नाम दिया जाएगा वो क्या होगा? नोमैटोपोइया। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी हैं। Grunt, grunt goes the hogs. Grunt, grunt goes the hogs। इस सेंटेंस में देख रहे हैं ग्रंट ग्रंट शब्द यूज हुआ है, ध्वनिसूचक शब्द है। हंटर heard the roaring tiger। The jungle alive
with tutoring words. तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस जिसमें साउंड जो है वह सेंटेंस के भाव को क्लियर करता हो, वहाँ पर नोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जाना। इन वीडियोस की मदद से फिगर ऑफ स्पीचेस को लर्न करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।